हेलो एवरीवन। अगर आपका बच्चा जिद्दी या गुस्सैल है तो सबसे पहले हमें उन कारणों को जानना होगा। वैसे इसकी वजह पेरेंट्स की परवरिश का गलत तरीका हो सकता है। ऐसे में बच्चे को सुधारने से पहले हमें सबसे बड़े कारणों को समझना होगा। मैं नेत्रवाला, एजुकेयर, लाइफ एंड माइंड कोच, आप सबका इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। यदि आप अपने जिद्दी बच्चे के कारणों को जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मैं आपका अधिक समय ना लेते हुए सबसे पहले जिद्दी होने के कारण बताना चाहूँगी। कारण नंबर 1, कई बार बच्चा अपने पेरेंट्स का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए भी जिद करता है। उसे लगता है उसके पेरेंट्स मेरे दूसरे भाई बहन पर अधिक ध्यान देते हैं और उस पर नहीं। तो ऐसे में बच्चा चाहता है मैं जिद करूं और मेरे पेरेंट्स का अटेंशन मेरी तरफ हो। ये भी बहुत बड़ा कारण जिद का हो सकता है। कारण नंबर 2, कई बार पेरेंट्स जो फैसिलिटीज खुद अपने पेरेंट्स से अवेल नहीं कर पाते, अब जब वे खुद पेरेंट्स बनते हैं तो अपने बच्चे को समय से पहले, उम्र से पहले हाफ फैसिलिटीज देना चाहते हैं। और चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, वे हर बात पूरी करना चाहते हैं। इस तरह से बच्चा अपनी हर बात को मनवाता रहता है और फ्यूचर में वे जिद्दी बन जाता है और वो हर चीज़ हासिल करना चाहता है जो उसके फ्रेंड्स, आस पड़ोस के बच्चों के पास होती है। और इस तरीके से यदि पेरेंट्स अब उसे मना करते हैं तो वे जिद्दी और गुस्सेल बन जाता है और पेरेंट्स परेशान रहने लगते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो आपका बच्चा एक मोबाइल फ़ोन लेने की इच्छा आपके पास जाहिर करता है। तो पेरेंट्स का रिएक्शन आगे बताई गई दो सिचुएशन में से एक हो सकती है और आपका बच्चा जिद्दी बन जाता है। दोनों सिचुएशन को बताने से पहले मेरी पेरेंट्स से हम्बल रिक्वेस्ट है, ऐसे में बच्चों की साइकोलॉजी समझना पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिचुएशन नंबर 1, स्टेप 1, बच्चे ने जिद की, इच्छा जाहिर करी, पेरेंट्स से मना कर दिया। स्टेप नंबर 2, बच्चे ने जिद करी बहुत ज़्यादा तो भी पेरेंट्स से मना कर दिया। स्टेप नंबर 3, बच्चा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और अपनी इच्छा को मनवाने के लिए करने लगा तो भी पेरेंट्स से मना कर दिया। स्टेप नंबर 4, बच्चा तोड़-फोड़ करने लगा, अपने घर का नुकसान करने लगा या अपना नुकसान करने लगा तो पेरेंट्स ने मान लिया। अब ऐसे में बच्चे के पास क्या मैसेज गया? अब ऐसी स्थिति में बच्चे को पता चल गया है कि पेरेंट्स तो ऐसे मानने वाले नहीं हैं। यदि मैं कुछ नुकसान करूँगा तो वे मान जाएँगे। इस तरीके से बच्चा अपनी बात हर बार मनवाता रहता है और ज़िद्दी बन जाता है और पेरेंट्स के हाथ नहीं आता। सिचुएशन नंबर 2, स्टेप नंबर 1, बच्चे ने इच्छा करी तो पेरेंट्स ने मना कर दिया। स्टेप नंबर 2, बच्चे ने बहुत जिद करी इच्छा को पूरा करवाने के लिए, पेरेंट्स ने फिर भी मना कर दिया। स्टेप नंबर 3, बच्चा उसी तरीके फिर बहुत जोर-जोर से चिल्लाने लगा, पेरेंट्स ने फिर मना कर दिया। स्टेप नंबर 4, बच्चे ने अपना नुकसान करना शुरू कर दिया या घर का नुकसान करना शुरू कर दिया, तो पेरेंट्स ने मना फिर भी कर दिया। ऐसे में बच्चे के पास मैसेज क्या गया कि ऐसी स्थिति में भी बच्चे को पता चल गया है कि पेरेंट्स तो मेरी जिद करने, चिल्लाने और नुकसान करने से भी नहीं मानने वाले हैं। तो बच्चा आपसे गुस्सा तो हो सकता है, लेकिन उतनी जिद नहीं करेगा। लेकिन बच्चा पेरेंट्स के लिए नेगेटिविटी रखना शुरू कर देगा। उसे अंदर से आपकी कोई बात अब अच्छी नहीं लगेगी। दोनों ही सिचुएशन में बच्चा धीरे-धीरे जिद्दी बनता है और जो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो पेरेंट्स को ऐसी सिचुएशन में बच्चे को सीधी हाँ या नहीं करना चाहिए, बल्कि बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। और पेरेंट्स को ऐसी सिचुएशन में पूरी तरह खुद पर काबू करते हुए शांत रहना चाहिए और बच्चे से कहे कि मुझे उस पर सोचने का कुछ वक्त चाहिए और कुछ दिन के बाद हम इस बात पर चर्चा करते हैं। तो बच्चा उस समय आपके प्रति नेगेटिव नहीं होगा और उस समय का इंतजार करेगा जब आप अपने बच्चे को इस विषय पे बात करेंगे। अब पेरेंट्स को उसकी इच्छा का पता चल चुका है, तो पेरेंट्स को भी इसकी तह तक जाने के लिए बच्चों की बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। उसको पेरेंट्स को बच्चे पे निगरानी रखनी पड़ेगी, बच्चे पे ध्यान देना पड़ेगा, उस पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा
और ये भी देखना पड़ेगा कि कारण उसने इस चीज़ की डिमांड क्यों करी है। बच्चे के दिमाग को अंडरस्टैंड करें, उसके एक-एक एक्सप्रेशन को अब समझने की कोशिश करें। बच्चा बन के खुद भी सोचें, क्या ये चीज़ गलत है या ठीक है? चलो अब चलते हैं, जब अब समय आ गया तो बच्चे से बोले, ठीक है, मैं मोबाइल फ़ोन दिलाने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे इसके कारण बताएँ कि आपको इसकी ज़रूरत क्या है? अब उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुने, बिना रोके-टोके। बच्चे की पूरी बात खत्म होने पर उससे पूछे, इससे आपको क्या-क्या फ़ायदे होंगे? तो बच्चा कह सकता है, बहुत कुछ फ्री में सीख सकता हूँ, पढ़ाई में मुझे मदद मिल सकती है, प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, वगैरह-वगैरह। अब आप बच्चे को बताएं कि यदि आप मोबाइल से अधिक देखेंगे तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाएगी, आंखों पर बैड इफेक्ट पड़ेगा, आपका ध्यान पढ़ाई से हटकर गलत चीज़ों में जाएगा, वगैरह वगैरह। अब बच्चा कहता है कि मैं पढ़ाई में ध्यान रखूंगा, तो आप कह सकते हो, तो ठीक है, मैं आपको मोबाइल फ़ोन लेकर दूंगा, यदि आप अपनी समय सीमा को ध्यान में रखकर इसे इस्तेमाल करेंगे। यदि मुझे लगा कि आप समय सीमा को पार करके मोबाइल के साथ हो तो आपसे मोबाइल ले लिया जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब आपको दोनों कारण जो ज़्यादातर बच्चों के ज़िद्दी होने के पता चल गए हैं, और दोनों सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चे को ज़िद्दी होने से बचाने के लिए बीच का रास्ता अपनाएं, ताकि आपका बच्चा ज़िद्दी तथा गुस्सैल ना बने। मैं अगली वीडियो में ज़िद्दी बच्चे को सुधारने के पेरेंटिंग टिप्स बताऊंगी। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।